गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट यानी हिंदी साहित्य चैप्टर 1। कविता है। कविता का शीर्षक है हम बच्चे हैं तो क्या। कविता का शीर्षक है हम बच्चे हैं तो क्या। और यह सुंदर कविता श्री गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम कविता पढ़ने से पहले रचनाकार के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो रचनाकार जो गोपाल दास नीरज जी हैं, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि तथा लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। इन्होंने धर्मराज कॉलेज अलीगढ़ में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया और इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को माना जाता है। और इन्होंने सन 1991 में 1991 में पद्मश्री तथा 2007 में इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया। ये 2 पुरस्कार जो इन्हें दिए गए। ये हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से जानते थे और सहजता से लिखते थे। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के गीत भी लिखे हैं जो बहुत लोकप्रिय हुए। 19 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब हम अपनी कविता पर आने से पहले जो इन्होंने कविता लिखी, हम ये जानेंगे कि कविता का उद्देश्य या आधार क्या है। तो जो ये कविता है हमारी हम बच्चे हैं तो क्या, इसका आधार है जो किस आधार पर कवि ने लिखी है या जिस उद्देश्य से कवि ने लिखी है, वो उद्देश्य है बच्चों में के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना, देश में परिवर्तन लाने की कोशिश करना तथा देश की कमियों को पहचान कर। उस जब कविता लिखी गई अभी भी और तब भी देश में बहुत सारे राजनीति में बहुत सारी कमियां थी जिन्हें पहचान कर उन्हें दूर करने के निश्चय को लेकर उन्होंने ये कविता लिखी। गरीबी के कष्टों को समझकर उन्हें दूर करने के प्रयास के तौर पर इन कारणों को उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो गोपाल दास नीरज जी हैं उन्होंने ये कविता लिखी है। अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। अब ये देखें आप, कविता है। अब मैं ये पढ़ूंगी और इसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदलकर छोड़ेंगे। बच्चों के माध्यम से कवि ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो किसी भी देश के भावी नागरिक होते हैं, उस देश का भविष्य होते हैं, उस देश की शक्ति ये बच्चे ही होते हैं। तो बच्चों को माध्यम बनाकर कवि लिखते हैं कि हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हमें किसी से कम मत जानो। हम में वो शक्ति है, हम वो देश का भविष्य है कि हम हिंदुस्तान को बदल देंगे। इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। और अगर इंसान में तो लाखों कमियां हैं तो हम उन सारी कमियों को बदल देंगे, इंसान को बदलेंगे। और यदि कमी भगवान में हमें दिखेगी तो हम भगवान को भी बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। मुश्किलें हमारी दासी हैं, आंधी तूफान खिलौने हैं, भूचाल हमारे बिगुल बिगुल, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। और इन सबको बदलने में आसान तो नहीं है किसी को भी बदलना, लेकिन इन सबको बदलने में जो हमारे रास्ते में, जो हमारे मार्ग में जो बाधाएं, समस्याएं, मुश्किलें आएंगी, वो क्या बन जाएंगी, हमारी क्रांति, हमारा जोश, हमारी सद्भावना को देखकर ये सारी मुश्किलें, समस्याएं हमारी दासी बन जाएंगी, हमारी नौकरानी, हमारी गुलाम बन जाएंगी। और ये जो आंधी तूफान क्या है, इनसे हमें डर नहीं लगता, बल्कि ये तो हमारे खिलौने हैं। क्योंकि वो जानते हैं, कवि जानते हैं कि जब इतना बड़ा बीड़ा उठाया जाएगा इंसान को बदलने का, समाज को बदलने का, तो आंधी तूफान के रूप में, बहुत सारी मुश्किलों के रूप में आंधी तूफान आएंगे। भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। और जो भूचाल हैं, जो सामाजिक परिवर्तन होंगे, वो क्या होगा, वो क्रांति का बिगुल होगा, क्रांति का बाजा बजाएंगे। बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। और जो ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, ये हमारे क्या हैं, सोने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने बिछौने बिछा दिए हों, बिस्तर बिछा दिया हो। हम नई क्रांति के दूत, पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही गलियों बाजारों में, है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। अब कवि कहते हैं कि हम नई क्रांति के दूत,
तो बच्चों के माध्यम से कि हम जो हैं, जो बच्चे हैं, ये नई क्रांति, कुछ नया करेंगे देश को बदलने के लिए, इंसान को बदलने के लिए, कुरीतियों को बदलने के लिए। तो क्या है, विद्रोह का नई भावना को लाएंगे, नई क्रांति लाएंगे, पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे, और जो पुराने गीत हैं, जो पुरानी परिपाटी है, जो एक ही लकीर खिंची हुई है जिस पर सब आंख बंद कर कर दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें हम बदल देंगे, जो मनुष्य के हित में नहीं होंगी। ऐसी रूढ़िवादी परिपाटियां, ऐसी एक लकीर जिस पे सब आंख बंद करके चल रहे हैं, लेकिन वो हितकारी नहीं है, उन गानों को, उन गीतों को जो गीतों के रूप में है, उन्हें हम बदल कर ही छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही गलियों बाजारों में, और हम क्या देख रहे हैं कि गलियों में, बाजारों में, जगह जगह चारों तरफ हमें क्या दिखाई दे रही है? भूख का मतलब गरीबी, भूखमरी, निर्धनता हम देख रहे हैं, जो कि हमें चारों तरफ नजर आ रही है, उग रही हैं। है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। और ये जो निर्धनता है, ये ऐसा नहीं है कि आदमी अपनी मेहनत से, परिश्रम से इसको बदल नहीं सकता, लेकिन उनकी किस्मत चांदी की कुछ दीवारों का तात्पर्य है शोषणवादी समाज से, शोषणकर्ताओं से, पूंजीपति पूंजीपतियों से, पूंजीपति लोगों से, जो शोषण करके मजदूर लोगों का या निचले वर्ग के लोगों का, जो मेहनत करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, उनकी दीवारों के पीछे किस्मत है, उनकी कैद है, जिसे हम आजादी दिलाएंगे। यानी कि शोषण का, समाज से शोषण का जो बोलबाला है, उसे हम खत्म करेंगे, और इसे खत्म करने में खुद मिट जाएंगे, या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। और यह सब करने में चाहे हमें खुद को मिटाना पड़ जाए, चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़ जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं, और हम उन्हें चांद देंगे। चांद देने का आशय है कि आशा, उम्मीद, अवसर, सफलता हम उन्हें देंगे। आशा, जो निराशावादी हो चले हैं, जिनके पास सफलता नहीं है, मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, हम उनके जीवन में, और जिनका जीवन निराशाओं से भर चुका है, तो उन्हें हम, जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं, हम उन्हें चांद देंगे, उन्हें अवसर देंगे, आशा देंगे, उम्मीदें देंगे। जिनके घर किस रूप में देंगे? सितारों के रूप में उन्हें हम आशाएं देंगे। तो यहाँ चांद का तात्पर्य है आशाओं से, जीवन भरी आशाओं से, अवसरों से, सफलताओं से। तो हम उन्हें सफलता देंगे जो मेहनत करने के बाद भी, जिनके घर सितारों की तरह परिश्रम की सफलता से झिलमिला नहीं पाते हैं, उन्हें भी हम आशावादी जीवन जीने के ओर बढ़ाएंगे। हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं, और हम उन लोगों के घर, जिनके घर में फूलों की तरह खुशियां चारों तरफ नहीं बिखर पाती हैं, जिनके जीवन में, जिनके घरों में खुशियों की कमी है, उनके घर में हम खुशियां बांटेंगे। अगर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, हम असफल रहे ऐसा करने में, तब भी हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे? तीर कमान, यानी कि जो तौर तरीके हैं, और तौर तरीके कैसे? पुरातन परंपराओं के, वो हम बदल देंगे। हमें उन तीर कमानों को बदलकर हम कुछ नई क्रांति लाएंगे, जिससे इस समाज को आगे बढ़ा सके, और सबको समान रूप से खुशियां, समान आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सके। तो हम उन रूढ़िवादी पुरातन परंपराओं को बदलने से भी हिचकेंगे नहीं। अब आप इनमें से जो आपके शब्दार्थ हैं, ये आप शब्दार्थ याद भी कर लें और नोट कर लें। पहला है हमारा आया था दासी, दासी मीन्स नौकरानी। सेकंड है भूचाल, भूकंप, धरती का हिलना। बिछौना, बिस्तर जिस पर सब सोते हैं। क्रांति, विद्रोह, अन्याय का विरोध। कैद, जेल में बंद। अब आप अपनी नोटबुक में कविता संबंधित कठिन शब्दों के अर्थों को लिखेंगे और याद भी करेंगे, और कविता की 8 पंक्तियां, जो प्रथम पंक्तियां हैं, वीडियो में से देखकर अपनी नोटबुक में लिखें। पूरी कविता का सस्वर पाठन करें तथा भाव ग्रहण करें। और इस कविता का जो और अभ्यास कार्य है, वो हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे।